हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग एक माफिया किंग है और उसको जंगकुक बहुत ही पसंद आ जाता है। तियांग ने जंगकुक को शादी करने के लिए फोर्स किया, लेकिन जंगकुक बेचारा बात नहीं कर सकता है। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसकी इतनी हिम्मत में इतनी बोलने के बाद भी वो बात नहीं कर रहा है। तियांग ने जंगकुक को फोर्सफुली कोर्ट में लेकर गया और उसे शादी करके अपने घर लेकर आ गया। जंगकुक की आंखों पर आंसू थे। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि जंगकुक बात नहीं कर सकता है, साथ ही साथ उसको साइन लैंग्वेज भी नहीं आते हैं। जंगकुक पहले वो म्यूट नहीं था, लेकिन बाद में वो म्यूट हो गया है। अब वो बात नहीं कर सकता है। वो एक एक्सीडेंट की वजह से ऐसा हुआ है। जंगकुक को बहुत बड़ा सदमा मिला और इसी की वजह से जंगकुक बात नहीं कर पाते हैं। जंगकुक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तियांग को कैसे समझाए कि वो उसकी निरादर नहीं कर रहा है। वो तो बस बात नहीं कर सकते हैं और न ही तियांग को समझा सकते हैं। वो क्या करेगा उसको कुछ भी नहीं पता। अचानक तियांग जंगकुक पर बहुत जोर से चिल्लाने लगा। जंगकुक को डर लगने लगा। वह अपने हाथ पैर जोड़कर तियांग के सामने माफ़ी मांगने लगा, लेकिन तियांग तो उसकी एक भी बात नहीं मानते हैं क्योंकि वो उसे बात नहीं कर रहे थे। उसकी माफ़ी से तियांग क्या करेगा। तो तियांग जंगकुक की हाथ को बहुत ही कस के पकड़ा और सीरियस उसको खींच कर लेकर जा रहा था। आर्यमा जाते और तियांग को रोकने लगा, लेकिन तियांग आर्यम की एक भी बात नहीं सुनते हैं। तियांग ने आर्यम को धकेल कर जंगकुक को ऊपर लेकर जाने लगा। आर्यम ने कहा, तियांग मेरी बात तो सुनो। तियांग ने कहा, प्लीज ब्रदर, हम दोनों के बीच में मत आइए। उसने मेरा निरादर किया है। उसने मेरी बातों का रिप्लाई नहीं किया। आखिर उसकी हिम्मत भी कैसे मुझे इस तरह से इग्नोर करने की। आर्यम ने कहा, उसकी बात तो सुन लो। तियांग ने कहा, वो कुछ नहीं कह सकता है। वो बस मुझे घूर घूर कर देख सकते हैं और आंखों में से आंसू टपक सकते हैं। मुझे उसकी आंखों की आंसू से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मुझसे मतलब है। एक कहकर जंगकुक को खींचकर रूम में लेकर आ गया। जंगकुक रूम में आने के बाद जंगकुक डर जाता है। वो समझ गया था कि जंगकुक के साथ अब क्या होने वाले है, तो जंगकुक जाकर तियांग की पैर पकड़ लिया, लेकिन फिर भी तियांग का दिल नहीं पिघला। वो जंगकुक को बेड पर फोर्सफुली लेकर जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जंगकुक की इतनी हद पे जोने के बाद भी तियांग के दिल में थोड़ा सा भी दया नहीं आया और उसने जंगकुक के साथ वो सब कुछ कर दिया जो नहीं होना चाहिए था, इतने क्यूट और म्यूट पर्सन के साथ। रात के 3 बजे तक तियांग जंगकुक के ऊपर ही था। उसके बाद तियांग जंगकुक के ऊपर में से हट जाते हैं और वो जाकर सोफे में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं, ताश के पत्ते को हाथ में लेकर। जंगकुक को देखकर कहता है, किंग या फिर क्वीन। जंगकुक अभी भी तियांग को देखे जा रहा था। उसकी आंखों में से सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। उसकी हालत बहुत ही बुरे थे क्योंकि इस बार भी जंगकुक ने कोई रिप्लाई नहीं किया है। तियांग को गुस्सा आ जाता है। आखिर किस बात का घमंड है उसको? क्या वो दिखने में अच्छे है इसीलिए? तो तियांग को गुस्सा आ गया और फिर से वो उसके ऊपर आ गए और जंगकुक के साथ दोबारा वही सब कुछ करने लग गए। इस बार तियांग पहले से भी बहुत ही खतरनाक बन रहा था। जंगकुक के साथ बहुत ही रूड बिहेव कर रहे थे। अब जंगकुक बेहोश हो जाते हैं। तियांग जंगकुक को इस तरह से बेहोश होते हुए देखकर उसको लगता है कि जंगकुक नाटक कर रहा है, लेकिन जंगकुक नाटक नहीं कर रहा था। तियांग ने जब देखा कि जंगकुक बहुत देर हो गए है, वो होश में नहीं आ रहा है, तो तियांग जंगकुक के ऊपर में से हट गए और उसके बाद तियांग ने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर नहीं आना चाह रहा था, इसलिए तियांग को गुस्सा आ गया और तियांग डॉक्टर पर चिल्लाने चीखना शुरू कर दिया। डॉक्टर जैसे ही आ जाते डर के मारे। जंगकुक को देखने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, ऐसा नहीं करना था। तियांग ने कहा, तू मुझे सिखाएगा? अगर वो होश में नहीं आया करना तो जान के बदले में जान, समझ रहा है ना तू? डॉक्टर जल्दी से जंगकुक को होश में लाने की कोशिश करता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? वो अभी तक होश में क्यों नहीं आ रहा है? डॉक्टर ने कहा, होश में आने के लिए 2 घंटे लगेंगे। तियांग ने डॉक्टर को जान से मारा। तियांग ने ऐसा इसीलिए किया है ताकि किसी को पता न चले। अब तियांग सोफे में बैठकर जंगकुक की होश में आने की इंतजार कर रहा था। जंगकुक को होश आने पर तियांग को सुकून मिलता है। वो इतनी देर से बहुत ही घबराया हुआ था। कहीं जंगकुक सच में ऊपर तो नहीं चला गया? तियांग नहीं चाहता है कि जंगकुक ऊपर चले जाए। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग हॉल की सोफे में बैठकर अपने ग्रैंड पेरेंट्स को समझा रहा था कि क्यों उसने जंगकुक से शादी किया है। आर्यम ने कहा, तियांग, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जंगकुक से शादी नहीं करना था। तुमने क्या उसके साथ फोर्स किया है? और आर्यम तियांग की एल्डर ब्रदर है, तो आर्यम के साथ तियांग ने गुस्से में कहा, आपको बीच में नहीं पड़ना था। आपने ही उन लोग को यहाँ पर बुलाया है ना? तो तियांग की ग्रैंड पेरेंट्स ने कहा, तुमने शादी कर लिया है अपनी मर्जी से, लेकिन अब हम जो कहेंगे तुम्हें वो ही करना पड़ेगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है?
आप लोग मुझे बैठने के लिए कहोगे तो मैं बैठ जाऊंगा, उठने के लिए कहोगे तो मैं उठ जाऊंगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तो तियांग की ग्रैंडपा जो है वो गुस्से में कहा, तुम इतनी भी बड़े नहीं हो गए हो कि हमसे जबान लड़ाओ। तुम हमसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो तियांग। तियांग कुछ नहीं कहता है। तियांग की दादी माँ ने कहा, तियांग जंगकुक को नीचे लेकर आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। लेकिन जंगकुक पहले ही नीचे आ रहा था। जंगकुक जब सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तब जंगकुक की हालत देखकर दादी माँ ने कहा, उसको नीचे आने में इतना तकलीफ क्यों हो रहा है? क्या वो चल नहीं सकता है अच्छी तरह से? आर्यन ने कहा, दादी माँ वो चल नहीं सकता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी गैन सर ने उसको चलने के लायक नहीं छोड़ा है। ये सब कुछ आपकी लाडली की वजह से हो रहा है। उसके बाद दादी माँ वो उठकर जंगकुक के पास जाते हैं। जंगकुक की हाथ पकड़कर अपने साथ सोफे में लेकर आ जाता है, अपने पास बैठाकर कहा, बेटा क्या तुम ठीक हो? तियांग ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है ना, तुम हमें बताओ, हम तियांग की टांग खींचेंगे। लेकिन जंगकुक कुछ भी नहीं कह पाते हैं। उसकी आंखों पर सिर्फ एक बहुत ही ज़्यादा सैडनेस था। वो कुछ कहना चाहता है तियांग की दादी माँ से, लेकिन उनको समझाने की भाषा जंगकुक नहीं जानता है। तियांग ने कहा, ज्ञान माँ आपने देखा ना, मैं इसी वजह से उसके ऊपर इतना गुस्सा करता हूँ। वो हमेशा ऐसे एटीट्यूड में रहता है क्योंकि वो दिखने में अच्छा है ना, इसीलिए, और मुझे उसके घमंड को तोड़ना है। दादी माँ ने कहा, तियांग अगर तुम इतने समझदार होते ना तुम समझ जाते, वो बात नहीं कर सकता है। और तुमने क्या किया है उसके साथ? तुम्हें तो उसको समझना चाहिए, उसको प्यार से पूछना चाहिए कि क्या हुआ है उसके साथ। वो बात नहीं कर पाते हैं। क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था तियांग? बिना जाने किसी को कैसे शादी कर सकते हो तुम? और किसी ऐसे इंसान से वो बात नहीं कर सकते हैं। वो देखने में अच्छे हैं तो तुमने उसके साथ फोर्सफुली शादी कर लिया और ऊपर से उसको टॉर्चर कर रहे हो। एनमा जंगकुक की माथे को चूमते हुए कहा, बेटे तुम कल से कुछ नहीं खाए होंगे ना? मुझे तियांग पर पूरा भरोसा है कि उसने तुम्हें भूखा रखा होगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? क्या तुम कुछ खाना चाहते हो? जंगकुक ने अपना सर हिला दिया। उसके बाद तियांग जंगकुक को देखकर घूरते हुए कहा, तो तुम्हें भूख भी लगती है और तुम्हें खाना भी खाना है? तियांग की ग्रैंडमा बहुत ही गुस्सा करते हुए कहा, तुझे भूख लगता है इंसान को खाने की, और उसे खाना खाने की भूख तो लगेंगी ही ना। तियांग अपनी ग्रैंडमा को देखकर कुछ नहीं कहता है। तियांग की दादी माँ अपने हाथों से बहुत ही प्यार से जंगकुक को खाना खिला रहा था। तियांग ये सब कुछ देखे जा रहे थे। जंगकुक को तियांग से डर लग रहा था, कहीं तियांग जंगकुक को बाद में पनिश ना करे। लेकिन जंगकुक को बहुत भूख लगी है, वो काल से भूखा है, और तियांग ने ऊपर से उसके साथ इतना कुछ किया। तियांग की दादाजी ने कहा, तियांग तुमने क्या कमाया है तुम नहीं जानते हो। इतने दिनों में तुमने बहुत गलत काम किया है। पहली बार तुमने एक अच्छा काम किया जंगकुक से शादी करके, लेकिन जंगकुक के साथ जो तुम्हारी बिहेवियर है वो बहुत ही गलत है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तियांग। तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा और जंगकुक के साथ अच्छे बिहेव करने होंगे, वरना तुम लाइफ में बहुत ही पछताने वाले हो। तियांग की दादी माँ ने कहा, अगर दोबारा कुछ ऐसे वैसे सुना ना तो बहुत बुरा होगा। उसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तियांग के दिल में जंगकुक के लिए प्यार की शुरुआत हो गए है, लेकिन तियांग अब पहले की तरह जंगकुक के साथ वो सब कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि तियांग की दादी माँ बहुत ही रूडली कहकर गए थे, अगर तियांग ने जंगकुक के साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया वो वापस आ जाएंगे और यहाँ से कभी नहीं जाएगा। और तियांग नहीं चाहता है कि उसकी ग्रैंडमा यहाँ पर रहे। अगर ग्रैंडमा यहाँ पर रहेगा तियांग जो करता है वो नहीं कर पाएगा। ऐसे भी जंगकुक के पेरेंट्स तो नहीं है, वो अपने अंकल आंटी के साथ रहता था, लेकिन वो लोग भी खास जंगकुक से प्यार नहीं करता है। जब से जंगकुक की आवाज़ चला गया है अब वो कोई पैसा भी नहीं कमा सकता है, क्योंकि वो किसी से बात ही नहीं कर सकता है, कोई कांटेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसे कोई काम पर भी नहीं रखना चाहता है। पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि उसको किसी के साथ बात करने की तरीका नहीं समझ में आता है। तो उसके अंकल आंटी भी उससे बहुत नाराज़ है। तियांग ने उससे फोर्सफुली शादी करके लेकर आए। उसके अंकल आंटी ने कोई कदम नहीं उठाया। उन लोग के लिए ऐसा था कि जंगकुक को कोई उठाकर लेकर गए है, वो लोग बच गया है। जंगकुक उन लोग के लिए बोझ था, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं जंगकुक इसी घर में रहते हैं, और इसीलिए जंगकुक एक दिन तियांग घर पर नहीं था, उसको आने में लेट हो रहा था, तो जंगकुक हिम्मत जुटाकर पूरी घर को घूमकर देखने लग गए और वो मिनी ड्रेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद जंगकुक को कुछ ऐसा दिखने को मिला जिससे जंगकुक को बहुत लगाव है। वो है ढेर सारा बुक्स। जंगकुक को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और जैसे उसने बुक्स देखा एक को हाथ में ले लिया और उसको पढ़ने लगा। वो बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो एजुकेटेड है। जब तक उसकी आवाज़ नहीं चला गया था वो पैसे कमाकर अपने खर्चा उठा रहा था और अपने अंकल आंटी की हेल्प कर रहा था।
लेकिन आवाज़ आने के बाद से जंकुक ने पढ़ाई नहीं किया। अब इतने दिन बाद जंकुक को किताबें देखकर उसको बहुत ही खुशी हो रहा था। जंकुक पढ़ने लग जाते हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते जंकुक को एक डायरी मिला और वो डायरी में तियांग के बारे में पढ़ने लगा। वो डायरी किसी और ने नहीं, तियांग ने लिखा था। उस डायरी में तियांग ने बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को लिख कर रखा है, जिसको पढ़ने के बाद जंकुक की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तियांग को डॉक्टर बनना था, लेकिन मजबूरी में उसको माफिया बनना पड़ा। वो कैसे, वो सब कुछ तियांग ने डायरी में लिखा हुआ था। जंकुक वो पढ़कर उसकी आंखों में से सब आंसू बह रहे थे। तियांग अचानक आ जाते और जंकुक को देखकर उसके हाथ में डायरी देकर उसको गुस्सा आने लगा। तियांग जंकुक को खींचकर लेकर जाते हैं। बेडरूम में लाने के बाद जैसे ही तियांग ने जंकुक को बेड पर लेकर जाने की कोशिश की, जंकुक ने तियांग को कस के पकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपनी उंगलियों से वो कुछ लिखने लग गए। तियांग को वो महसूस होने लगा। तियांग ने जंकुक को खुद से अलग करने की कोशिश की, तो फिर जंकुक तियांग की हाथ को अपने हाथ में लेकर कुछ लिखने की कोशिश की। उसके बाद तियांग जंकुक की बातों को समझ रहा था। जंकुक को समझ में आ जाता है तियांग से वो कैसे कांटेक्ट करे। अब जंकुक तियांग से अपनी दिल की सारी बातें कहने लग गया। तियांग को इतनी दिनों से लग रहे थे कि जंकुक बहुत ही घमंडी है और इसके साथ बहुत ही अच्छा हो रहा होगा। उसकी लाइफ बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो इतना घमंड करता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। जंकुक ने तियांग की हाथ पर लिखा, दुनिया में सिर्फ तुम ही अकेले दुखी नहीं हो, मैं भी हूँ और बहुत से लोग होंगे। तुम्हें इस तरह से हार नहीं मानना चाहिए और अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारा साथ निभाऊँगा। आई प्रॉमिस। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम्हारे लिए मेरी जान ही क्यों ना देना पड़े, मैं वो भी दे दूँगा हंस हंस के। जंकुक फिर ये समझ रहा था कि तियांग उसकी बातों को समझ तो रहे हैं ना। कहीं ऐसा ना हो कि जंकुक तियांग को अपनी बातों को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तियांग नहीं समझ रहा है। लेकिन नहीं, तियांग जंकुक की सारी बातों को समझ गए थे। उसके बाद तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगा। जंकुक बहुत ही डर जाता है। उसको लगा फिर से शायद तियांग उसके साथ वही सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तियांग ने जंकुक को गले लगाकर अपनी बाहों में लेकर सो गई। जंकुक को सुकून मिला। कुछ देर बाद तियांग ने जंकुक के माथे पर किस किया और उसे कहने लगा, मैं इतने दिनों से तुम्हें गलत समझ रहा था, तुम मुझे माफ़ तो कर दोगे ना? तुम इतने अच्छे हो मुझे नहीं पता था। आखिर कोई इंसान इतना अच्छे कैसे हो सकते हैं? मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे साथ, उसके बाद भी तुम मेरे साथ निभाना चाहते हो और मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगा था। जंकुक सच में तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए ज्ञानमा कहता है कि मुझे तुम्हें खुश रखना चाहिए। और ज्ञानपा ने कहा, मैं तुम्हें दुख न पहुँचाऊँ, तुम मेरे लिए बहुत ही अनमोल हो। उन्होंने सही कहा है। मैं तुम्हें अपना पार्टनर होने का पूरा सम्मान दूंगा और ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे कि तुम्हें हार्ट हो। जंकुक तियांग की जिस पर अपनी उंगलियों से लिखने लगा, तुम भी बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल भी बहुत साफ है। जंकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरा दिल साफ होता ना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं कर पाता। मुझे माफ़ कर दो जंकुक। उसके बाद तियांग जंकुक को पढ़ाना शुरू करता है। तियांग बहुत अच्छा स्टूडेंट था और तियांग जंकुक की इलाज शुरू करते हैं। उसके बाद जंकुक ट्रेनिंग के बाद ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और अचानक एक दिन जंकुक तियांग जब उसको पढ़ा रहे थे, वो अचानक बोल उठते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने जिस तरह से मुझे समझाया। तियांग को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। तियांग ने दोबारा जंकुक से पूछा, तुमने क्या कहा? जंकुक ने कहा, आई लव यू। तियांग कहता है, क्या? जंकुक ने कहा, आई लव यू तियांग, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, तुम्हारी नेचर से प्यार करने लगा हूँ, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। तियांग ने जंकुक को गले लगा लिया और उसकी लिप पर किस करते कहा, आई रियली लव यू। जंकुक ने कहा, तियांग मुझे पहले लगा था मैं कितनी बदनसीब हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। तियांग ने जंकुक से कहा, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? क्या दोबारा तुम मुझसे शादी करोगे जंकुक? जंकुक ने कहा, मैं तुमसे दोबारा क्या, तुम मुझसे जितनी बार कहोगे ना उतनी बार ही तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद तियांग के साथ जंकुक की फिर से शादी होते हैं बहुत धूमधाम से। इस बार तियांग के ग्रैंड पेरेंट्स भी खुश हैं और उसके एल्डर ब्रदर आरएम और उसकी ब्रदर इन लॉ जिन भी बहुत ही ज़्यादा खुश है। जंकुक के अंकल आंटी भी आ जाते हैं। जंकुक से माफ़ी मांगता है। जंकुक ने उन दोनों को माफ़ कर दिया। तियांग ने कहा, जंकुक तुमने उन दोनों को माफ़ कैसे कर दिया? जंकुक ने कहा, तियांग
उन दोनों ने मुझे बड़ा किया है। मेरे पेरेंट्स की मौत बहुत पहले ही हो गया था। अगर वो दोनों नहीं होते तो मैं रास्ते पर पड़ा होता। मुझे उन दोनों का शुक्रिया करना चाहिए ना। तियान ने कहा, सच में तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुमसे कुछ सीखना चाहिए। मैं तुमसे जितना ही सीख रहा हूँ उतना ही मुझे कम लग रहा है। जनको ने कहा, तियान तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें मुझसे कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं। इसी बात पर तियांग ने जंको को अपनी ओर खींचा और उसकी लिप पर किस करने लगा। तियांग की ग्रैंडमा को लगा तियांग जंको के साथ फोर्स कर रहा है, तो तियांग की ग्रैंडमा तियांग को कुछ बोलने के लिए आने ही वाले थे। आर्यन में रोकते हुए कहा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? जंको भी तियांग को कस के पकड़ के रखा है। इसका मतलब वो भी ही चाहता है। और ग्रैंडमा देखकर स्मेल करता है। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।